अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एमएस वर्ड पे अपना पेपर पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड पे जाऊंगा, या तो मैं न्यू के ऑप्शन में जाके एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट कर लूँगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको एमएस वर्ड डाउनलोड करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 पे जाके आप इसको बआसानी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी फाइल का नाम रीनेम कर देता हूं। आप अगर चाहें तो इस फाइल का नाम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया। इस सबसे पहले मैं आपको यहाँ हेडर का इंटरफेस दिखा दूँ, जिसमें हमारे पास फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और डिफरेंट टैब मौजूद है। तो सबसे पहले मुझे इसका हेडर क्रिएट करना है। तो हेडर क्रिएट करने के लिए मेरे पास डिफरेंट ये आपके फॉन्ट साइजेस हैं, और इसी तरह इसके बराबर में फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट स्टाइल ये दोनों अलग चीज़ हैं। फॉन्ट फैमिली एक कंपोनेंट है, एक कम्बिनेशन है जिसके अंदर फॉन्ट स्टाइल आते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एक स्कूल का पेज या पेपर क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देते हैं SHS स्कूलिंग सिस्टम। आप अगर चाहें तो पहले नाम को क्रिएट करके बाद में बआसानी अपने हिसाब से यहाँ पे फॉन्ट फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे जो हम क्रिएट कर रहे हैं या जिससे हम पेपर क्रिएट करेंगे वो हमारी है कैलिबरी। तो यहाँ पे हमने कैलिबरी, और इसके अलावा इसका जो फॉन्ट साइज रखा है वो रखा है 18। इसके अलावा फर्दर अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं टैब का इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं बआसानी जल्दी अपना काम मुकम्मल कर लूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2026-27। अच्छा, अब मैं इसको सेंटर लाइन करना है। इसका फॉन्ट साइज अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि सब हेडिंग है तो मैंने इसका फॉन्ट साइज रखा है 16। फर्स्ट हेडिंग मेरी मेन हेडिंग थी, मैंने उसका साइज रखा था 18। इसके बाद यहाँ पे शेप के हेडिंग पे आके अगर मैं इसके बीच से सेपरेटर लगाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बआसानी लाइन को क्रिएट करके इसकी थिकनेस भी बआसानी बढ़ा सकता हूँ। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अब मुझे इसका पैटर्न सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा कंप्यूटर साइंस। इसी तरह मैं टैब से आगे गया और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास 9 और यहाँ पे मुझे लिखना है साइंस ग्रुप। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइंस ग्रुप। अगर मुझे किसी भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखना है तो मैं कंट्रोल के साथ उस अल्फ़ाबेट को क्लिक करूँगा तो मेरा जो भी अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। और अगर मुझे सारे कैपिटल में चाहिए तो मैं कैप्स लॉक के ज़रिए तमाम वर्ड एक साथ मेरे पास कैपिटल आ जाएंगे। तो इस तरह मैंने ये एक पैटर्न या हेडर क्रिएट कर लिया। आप एक दफ़ा हेडर क्रिएट करने के बाद उसको अपने पास सेव कर लें, और बआसानी जब भी आपको पेपर क्रिएट करना हो उसी हेडर के अंदर एडिटिंग करके उसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसमें हमने पूरा हेडर क्रिएट करा है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इट कंसिस्ट 12 मल्टीपल क्वेश्चन MCQs all of them are to be answered। क्योंकि सेक्शन एक कंपलसरी होता है और उसके तमाम के आंसर देना लाजमी होता है। इसी तरह अब आपको बार बार इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं। आप इसको बआसानी इसका अगर आपको बोल्ड नहीं करना तो आप इसको नॉर्मल राइटिंग में करने के बाद इसको यहाँ से पूरी लाइन को पहले आपने सिलेक्शन करनी है। अगर आप बगैर सिलेक्शन किए किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे तो वहाँ से कॉपी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे सेक्शन ए को कॉपी किया और सी में से सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब मैं यहाँ पे एडिटिंग कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो मैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख दूंगा। कॉपी की शॉर्ट की होती है कंट्रोल C, और अगर मुझे कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो मैं इसके लिए शॉर्ट की यूज़ करूँगा कंट्रोल V। अब हम आ जाते हैं अपने पेपर की तरफ जो हमारा सेक्शन ए है। सबसे पहले मैं इसके सेंटर में आके सेक्शन ए लिखूँगा, क्योंकि कंपलसरी होता है तो मैं यहाँ पे कंपलसरी लिख दूँगा। इसके बाद मुझे इसको अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले मैंने सिलेक्शन किया, इसको अंडरलाइन किया, इसको बोल्ड किया और इसका फॉन्ट साइज 16 कर लिया। एक प्रोफेशनल वे में जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको फॉन्ट साइज
और फ़ॉन्ट फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि मल्टीपल फ़ॉन्ट साइज़ और मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिली हो और वो एक तरह से आपको ऑकवर्ड लगे। तो मैंने यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट साइज़ेज़ यूज़ करे हैं, एक 16 और इसके अलावा एक 11 या 12 जो आप अपने राइटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले आप लिख लें, लिखने के बाद अगर आप इसको चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली 11 से 12 हमारे पास जो नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 टू 12 होता है। तो आप इस तरह यहाँ पे नंबर 1 एमसीक्यूज़ के दरमियान जो स्पेस है मैंने वहाँ पे वो टैब की रखी है, ताकि हमारे पास 8 टैब बेसिकली हमारे पास 8 वर्ड की स्पेस छोड़ता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने इसे A, B, C और D ऐड कर लिया। फर्स्ट एमसीक्यू लिखने के बाद आप इसको मज़ीद कॉपी कर लें, कॉपी करके पेस्ट कर लें और इसी के अंदर एडिटिंग कर लें। यहाँ मैं सेकंड एमसीक्यू लिख लेता हूँ, कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, और यहाँ पे जो ऑप्शन थे मैं यहाँ से इसको डिलीट करके दूसरे ऑप्शन डिलीट करना इंतहाई आसान है। आप जैसी बैक स्पेस करेंगे तो आपको जो भी ऑप्शन होगा वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। जो ऑप्शन है आप यहाँ पे क्रिएट कर लें। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ मेरे पास पहले से मैंने यहाँ पे सारी एक साथ कॉपी कर ली, क्योंकि अगर हम सारी एमसीक्यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे जाके नंबरिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन बी के अंदर मैंने सबसे पहले एक हेडर बना लिया है जिसमें मैंने टेम एंड 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पे मैं इसी तरह क्वेश्चन ऐड कर लूँगा। जब भी आप कोई भी लाइन लिखते हैं और अगर वो बोल्ड होती है तो नेक्स्ट लाइन में भी हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा वो भी बोल्ड के अंदर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसको सिलेक्ट कर लें और बोल्ड को दोबारा से अनसिलेक्ट कर लें, तो आपका जो भी ऑप्शन होगा वो वहाँ से चला जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन ऐड करने हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और इसी तरह 2 से 3, और इसी तरह सेक्शन सी के अंदर भी हम 2 से 3 क्वेश्चन करके देखेंगे। मज़ीद क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है, आप इसी तरह अपने हिसाब से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सारे क्वेश्चन पहले एक साथ लिख लें और करने के बाद इसको एक साथ नंबरिंग दे दें, लेकिन मुझे ये आसान लगता है तो मैं इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर के साथ साथ इसमें क्वेश्चन भी ऐड करता रहता हूँ। इसी तरह सेक्शन सी, इसके अंदर भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, क्योंकि इससे पहले बोल्ड था तो मैंने यहाँ से अनसिलेक्ट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे कैलिब्री ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, और यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन लगना है, लेन, मेन, वेन, जो हमारे पास नेटवर्क के अंदर होता है, तो हम इस तरह यहाँ पे पैटर्न सेट कर सकते हैं। आप इसके हेडर और फूडर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इमेज क्रिएट करनी हो, अगर कोई लोगो लगाना हो, तो वो भी आप इंसर्ट पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिस्क्राइब वेबसाइट और इसके टाइप्स, और ये हमारा पूरा पेपर पैटर्न क्रिएट हो गया।